एक कहानी की जड़ें, एक अधूरी प्रेम कहानी। यह कहानी दक्षिण भारत के नालगुंडी और मैसूर के इलाकों से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि करीब 100 साल पहले एक स्त्री जिसका नाम मंजुला था, उस गांव में रहती थी। वह एक सुंदर, बुद्धिमान और कला में पारंगत महिला थी। वह नृत्य करती थी और उसकी अदाओं पर गांव के कई पुरुष मोहित थे। लेकिन वह केवल एक से प्रेम करती थी, राजा के सेनापति, जिसका नाम राजवीर था। राजवीर ने मंजुला से शादी का वादा किया, लेकिन समाज और अपनी प्रतिष्ठा के डर से वह पीछे हट गया। उसी दिन जब मंजुला ने गांव के लोगों के सामने उसे अपना पति बताने की कोशिश की, तो गांव वालों ने उसे अपमानित किया और उस पर कलंकिनी होने का आरोप लगाया। अपमान और दिल टूटने के कारण मंजुला ने उसी रात गांव के पास की पहाड़ियों से कूदकर जान दे दी। 2. बदला। आत्मा का पहला शिकार उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले गायब हुआ राजवीर। रात के वक्त वह अकेला खेत से लौट रहा था। अगली सुबह उसका घोड़ा गांव में लौटा, लेकिन राजवीर का कोई पता नहीं चला। उसके घर के पास दीवार पर खून से लिखा था, मैं अधूरी थी, अब तुम भी अधूरे रहोगे। इसके बाद हर साल नवरात्रि के दौरान एक एक कर गांव के पुरुष गायब होने लगे और हर बार दीवारों पर वही शब्द लिखे मिलते। 3. डर का फैलाव। ओ स्त्री, कल आना। गांव के बुजुर्गों और तांत्रिकों ने मिलकर एक उपाय खोजा। उन्होंने बताया कि यह आत्मा संवेदनशील है और अगर उससे विनम्र निवेदन किया जाए तो वह क्रोध नहीं करती। तब से लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर लिखना शुरू किया, ओ स्त्री, कल आना। यह परंपरा धीरे धीरे कई गांवों में फैल गई। यहां तक कि कुछ गांवों में तो पुलिस भी नवरात्रि के समय गांव छोड़ने की सलाह देती थी। 4. अद्भुत शक्तियां। स्त्री का रूप। कई चश्मदीदों का कहना था कि स्त्री हवा में तैरती थी, उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखों में जलते अंगारों जैसा तेज था। जब वह आती थी, हवा थम जाती थी, कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे और घड़ियों की सुइयां रुक जाती थीं। लोगों ने उसे कभी खुले बालों में, लाल साड़ी में या कभी सफेद चोले में देखा। एक बार तो एक साधु ने उसका सामना क्या हुआ अंत में। एक युवा लड़की रुद्रिका, जो उस स्त्री के बारे में गहराई से जानना चाहती थी, उसने एक विशेष साधना करके मंजुला की आत्मा से संपर्क किया। उसने पूछा, तुम क्यों लौटती हो हर साल? आत्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझसे मेरा सम्मान छीना गया, मेरा प्रेम, मेरा आत्मबल। मैं अधूरी मरी और जब तक मुझे पूरी तरह समझा नहीं जाएगा, मैं लौटती रहूंगी। रुद्रिका ने गांव में मंजुला के नाम पर एक मंदिर बनवाया, जिसमें स्त्री की मूर्ति को सम्मान दिया गया, न कि डर से। वहां हर साल नवरात्रि में उसे फूल और आदर दिए जाते हैं। उसके बाद स्त्री ने कभी गांव में नुकसान नहीं पहुंचाया। छह